भारत और मालदीव विवाद के बीच लक्षद्वीप में पर्यटन के विकास की नई हवा चल पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद तो यहां के लोगों का उत्साह दोगुना हो गया है और अब वहां के लोगों का मानना है कि लक्षद्वीप मालदीव से किसी मामले में कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएम के दौरे के बाद यहां के द्वीप भी अब मालदीव को टक्कर दे सकते हैं। मोदी जी आने के बाद हमको बहुत विश्वास है। अभी हमारा ये लोकल आइलैंड है ना, वो तो अभी मालदीव की तरह बढ़ा जाएगा। और हम लोग वेलकम कर रहे हैं सब लोग को इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं, जिसके बाद लोग अब इस खूबसूरत द्वीप का दौरा करने के लिए बेकरार हैं। लक्षद्वीप में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में दौरा किया था और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं और दुनिया भर से लोग अब लक्षद्वीप पहुंचना चाह रहे हैं। पीएम मोदी के वीडियो और मालदीव के मंत्रियों के विवादास्पद बयान के बाद पूरी दुनिया में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि इस विवाद से लक्षद्वीप के पर्यटन उद्योग को फायदा ही होगा। लक्षद्वीप में टूरिज्म के विकास की संभावनाओं को देखते हुए सरकार वहां बुनियादी विकास तेज करने की मुहिम में जुट गई है। केंद्र सरकार अब यहां एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है, जिसका प्रस्ताव भी सरकार ने तैयार कर लिया है और मिनिकॉय आइलैंड पर बनने वाले इस एयरपोर्ट से फाइटर जेट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेट होंगे। यानी ये एयरपोर्ट टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ ही अरब सागर में भारत की सैन्य ताकत भी बढ़ाएगा। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसके अलावा कई बड़े ग्रुप मिनिकॉय में अच्छे जो टेंट सिटीज हैं और बड़े जो वाटर विलास हैं उनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मिनिकॉय इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मालदीव के ये बेहद नजदीक है। साथ ही सरकार ने इंटरनेट सेवा में तेजी लाने के लिए केरल के कोच्चि से लक्षद्वीप तक फाइबर ऑप्टिक बिछा दिया है। मालदीव से विवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद देश और दुनिया भर में लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब तमाम लोग लक्षद्वीप जाकर वहां की प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करना चाहते हैं। और लक्षद्वीप के सफर की शुरुआत होती है केरल के कोच्चि से। सैलानी कोच्चि से पानी वाले जहाज के जरिए लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप तक पहुंचेंगे। इस समुद्री सफर में करीब 16 से 18 घंटे लग सकते हैं और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कोच्चि से 1.5 घंटे में ही लक्षद्वीप पहुंच जाएंगे। साथ ही बेंगलुरु से भी लक्षद्वीप की फ्लाइट है। हालांकि अभी दोनों ही जगहों से लक्षद्वीप के लिए उड़ानों की संख्या काफी कम है। साथ ही लक्षद्वीप पहुंचे सैलानियों के लिए एंट्री परमिट लेना जरूरी है। अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो यहाँ पर एक एंट्री परमिट लेना आपको बहुत जरूरी है और ये एंट्री परमिट आप जिस दिन आवेदन करेंगे उसके 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। मात्र 200 रुपए की पेमेंट के बाद आपको लक्षद्वीप जाने का परमिट मिल जाएगा। उसके बाद सैलानी लक्षद्वीप के कई द्वीपों की सैर कर सकते हैं। हालांकि कुछ द्वीपों पर आदिवासियों की बसावट को देखते हुए सैलानियों के जाने पर पाबंदी भी है।